हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार शर्मा आपके अपने यूनिकॉम कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कंप्यूटर के टाइप्स, जिसमें आपको मैंने एप्लीकेशन के बेस पे, उसके यूटिलाइजेशन के बेस पे, सभी के आधार पे उनका अलग अलग वर्गीकरण किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियों का ये है, इनके जैसे जैसे अलग अलग पीढ़ियों में कुछ कमी आती रही, उनको धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेस करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पहले जो अपने कंप्यूटर होते थे वो आकार में काफी बड़े हुआ करते थे, तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा लग सकती थी। अब क्या होता है कि अपन ने जो कंप्यूटर की पीढ़ियों को जो डिवाइड किया है वो 5 पार्ट में डिवाइड किया है। मैं आपको बताता हूं। पहले आपकी फर्स्ट जनरेशन थी, फोर्थ जनरेशन, और फिफ्थ जनरेशन। अब इनके जो ईयर हैं, पहली जनरेशन में जो अपन ने यूज में लिया था, पहली जनरेशन के अंदर जो आपने कंपोनेंट जो यूज में लिया था वो था आपके वैक्यूम ट्यूब्स। इसका ईयर जो है 1942 टू 1955। फर्स्ट जनरेशन जो आपके आई थी वो 1942 में आई थी, 1955 तक। सेकेंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर का यूज में लिया गया, जो आपके 1955 टू 1964। थर्ड जनरेशन थी आपकी, उसके अंदर आपके इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज में लिया गया। इसका ईयर था आपके 1964 से 1975। नेक्स्ट जो जनरेशन थी आपकी फोर्थ जनरेशन, उसमें आपके माइक्रो प्रोसेसर का यूज में लिया गया, कंपोनेंट जो यूज में लिया था 1975 टू 1985। और फिफ्थ जनरेशन आपकी थी, वो थी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो 1985 से प्रेजेंट टाइम चल रही है। यह आपकी जनरेशन है, 5 जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब्स आपसे 1952 से 1955, इस तरीके से इनके ईयर है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो भी इनके जनरेशन्स के जो ईयर हैं वो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग ईयर मिलेंगे, लेकिन जब इसका जो ये है, ये एनसीईआरटी बेस पर जो ईयर है, अगर इनमें आपको कोई कंफ्यूजन रहती है या इन फ्यूचर में कभी आपका कोई क्वेश्चन करते हैं उसमें आपकी मिस मैच हो जाती है, तो एनसीईआरटी के बुक के बेस पर ही वो चीजें वेरीफाई होती है। तो ये जो ईयर है ये एनसीईआरटी बुक के आधार पर है। 19 जैसे कई बुकों में आपको 1941 मिल जाएगा, 1943 मिल जाएगा, लेकिन ये आपका करेक्ट ईयर है। अब अपन एक एक जनरेशन को रीड करते हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। और फर्स्ट जनरेशन में अपन ने जो कंपोनेंट यूज में लिया वो यूज में लिया है अपन ने वैक्यूम ट्यूब्स। इसका जो ईयर था मैंने आपको बताया 1942 से 1955। अब यहां पे ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंपोनेंट का यूज में लिया, तो अपन ने फर्स्ट कंपोनेंट जो यूज में लिया वैक्यूम ट्यूब्स का यूज में लिया गया। इसकी जो ईयर थे 1942 से 1955 से। अब इसमें जो बनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये बनता है, वैक्यूम ट्यूब्स आपकी क्या होती है। वैक्यूम ट्यूब्स आपके होती है, जैसे पहले के जो टेलीविजन पे चलते थे उनमें भी एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब लगी हुई रहती थी। तो ट्यूब्स का मतलब है, पहले जो बड़े बड़े सिस्टम होते थे उसमें अपन वैक्यूम ट्यूब्स का और वॉल्व्स का
का यूज किया था। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन में जो यूज में लिया था वो अपन जो वैक्यूम ट्यूब से लिए थे, इसमें अपन ने मशीन लैंग्वेज का यूज में लिया था, मतलब कि मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। थर्ड क्वेश्चन आपके बनता है, फर्स्ट जनरेशन में ही आपके पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। ये जो पंच कार्ड है, ये जैसे जैसे आपके कंप्यूटर आए थे, जैसे पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनीवैक और यूनिवैक, पंच कार्ड का आविष्कार जो किया था वो किया था हरमन हेलीरेंस। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, तो हरमन हेलीरेंस में इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आपके आता है मैग्नेटिक टेप। मैंने आपको कल जो सेकेंडरी डिवाइस है उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि मैग्नेटिक टेप आती थी पहले, जो अपनी वीसीआर कैसेट चलती थी, तो मैग्नेटिक टेप का भी इसमें अपन ने प्रयोग किया था। मैग्नेटिक टेप भी बोल सकते हो या चुंबकीय टेप भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आपके मैग्नेटिक टेप के बाद में इसके अंदर जो अपन ने कौन कौन से कंप्यूटर लिए, पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनीवैक और यूनिवैक। फर्स्ट जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो प्रयोग किया गया था वो इसी के अंदर किया था। अब इस फर्स्ट जनरेशन में आपके यही है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा लगती थी, विद्युत जो खर्चा होता है वो ज्यादा आता था। अब इसी को परिवर्तन करने के लिए दूसरी जो आपकी जनरेशन है उसको लाया गया। इसमें आपके क्वेश्चन हो गए वैक्यूम ट्यूब्स का इसमें प्रयोग किया गया है। फर्स्ट मशीन लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में किया गया, तो आपके वैक्यूम ट्यूब्स में किया गया। पंच कार्ड का प्रयोग आपको कौन सी जनरेशन में किया गया और पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, ये चीजें आपको मिल गई। मैग्नेटिक टेप का भी यूज इसी के अंदर किया गया था और इसके जो कंप्यूटर है एनीवैक और यूनिवैक है। सेकेंड जनरेशन में अपन चलते हैं। सेकेंड जनरेशन आपकी थी आपके ट्रांजिस्टर था। ईयर मैंने आपको बताया 1964 से, सॉरी इसके जो ईयर थे वो 1955 से 1964 था। अब इसके अंदर ऐसा क्या था, इसमें पहली चीज ट्रांजिस्टर का जो यूज में लिया गया वो आपका सेकंड जनरेशन में लिया गया। अब ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर का मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं। जैसे अपन मोबाइल यूज में लेते हैं, उसमें कोई मेमोरी नहीं लगी हुई रहती, तो उसमें आपको कोई मोबाइल नंबर सेव करना है, जैसे 9026 इस तरीके से, तो वो जो ट्रांजिस्टर जो बोर्ड में लगे हुए रहते हैं उन्हीं में ही आपका डेटा सेव होता है, उन्हीं में ही आपका डेटा सेव होता था। तो इस चीज को यूज में लेने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज लिया गया। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था, असेंबली लैंग्वेज। अब इसमें जो ट्रांजिस्टर कम डेटा अपन सेव करते थे, इसमें ज्यादा डेटा अपन सेव नहीं कर सकते, कम डेटा सेव कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग भी आपकी कौन सी जनरेशन में किया गया है, तो वो आपके किया गया सेकंड जनरेशन में। थर्ड आपके आता है, एक लैंग्वेज होती है फोर्ट्रॉन और कोबोल, फोर्ट्रॉन एंड कोबोल। फोर्ट्रॉन और कोबोल का यूज भी आपके इसी के अंदर लिया गया था। इसमें जो आपके लाया गया था, जो कंप्यूटर इसके अंदर था, वो पहला कंप्यूटर था आपके IBM 360। ये क्वेश्चन भी आपके बनता है कि IBM 360 कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है। इसमें अपन ने असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया। और कोबोल, कोबोल का मतलब कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। कॉमन, ये बिजनेस जो बड़े बड़े व्यापारी थे पहले, उस चीज में
आपकी कोबोल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। तो इसमें अपन ने क्या किया, फर्स्ट जनरेशन में अपन ने डेटा सेव नहीं किया था, सेकंड जनरेशन में अपन ने कम डेटा सेव किया। जैसे आपने मैंने मोबाइल नंबर का आपको एग्जांपल बताया, तो ये आपकी कम डेटा सेव होता था। अब थर्ड जनरेशन में क्या होता था, थर्ड जनरेशन में आपके होता था कि उसमें अपन ने कुछ नया परिवर्तन किया, मतलब कि अपने को कुछ कमी लगी तो उस चीज का अपन ने परिवर्तन थर्ड जनरेशन में किया। तो थर्ड जनरेशन आपकी जो होती है, थर्ड जनरेशन आपके आईसी होती है, और आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका जो ईयर था, पहली का आपको मैंने बताया फर्स्ट जनरेशन का 1942 से 1955, सेकंड जनरेशन 1955 टू 1964, और थर्ड जनरेशन थे आपके 1964 टू 1971। ईयर में आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अलग अलग बुक में, अलग अलग जो राइटर है उनकी बुक में आपको अलग अलग ईयर मिलेंगे। अब पहली चीज, आईसी जो चिप होती है, आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन की बनी होती है। ये सिलिकॉन जो होता है वो जो आपके कोई भी चीज हीट होती है तो उसको गर्मी सहन करने की कैपेसिटी होती है। इस वजह से अपन ने उसमें कम काम करते थे, इस वजह से इसमें परिवर्तन किया गया। नेक्स्ट आपके आईसी के बाद में आपके इसके अंदर जो चीज थी वो दो चीज थी, मतलब कि ट्रांजिस्टर में आपने यूज में लिया, ट्रांजिस्टर में आपने जो यूज में लिया वो आपके कम डेटा से होता था, कम डेटा आपका सेव होता था। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको मोबाइल नंबर का बताया, आपने 9602 सेव किया तो इसमें आपके कम मोबाइल नंबर सेव होते थे। तो इसको दो इसमें चिप आई आपकी, एक SSI, एक MSI। दोनों की फुल फॉर्म होती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अब इसमें ये होता था, जो आपकी स्मॉल होती थी उसमें आपके जो ट्रांजिस्टर लगे होते थे वो कम ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते थे। इसके अंदर आप थोड़ा, मतलब मोबाइल नंबर से थोड़ा ज्यादा डेटा इसके अंदर आप सेव कर सकते हो। तो इसमें जो आपके ट्रांजिस्टर की संख्या होती थी वो केवल 10 होती थी। सेकंड आपके जो मीडियम स्केल है इसके अंदर आपके होती थी, इसमें आप सेव करते थे 100 ट्रांजिस्टर, मतलब कि इसमें आपने डेटा थोड़ा सा सेव ज्यादा किया है। तो ये चीजें थी आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर। नेक्स्ट जनरेशन आपकी जो थी वो थी आपकी माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन आपकी थी माइक्रो प्रोसेसर थी। जनरेशन का आपका इसी अकॉर्डिंग है, जैसे जैसे उसमें कुछ कमियां लगी उसको चेंजेस करते हुए आगे चलते रहे। फोर्थ जनरेशन में आपके जो यूज में लिया गया था वो माइक्रो प्रोसेसर यूज में लिया था। इसके जो ईयर थे वो 1971 टू 1985। अब इसके अंदर जो यूज में लिया गया आपके, इसमें भी आपके जो ट्रांजिस्टर थे उसी का कुछ पार्ट यूज में लिया गया। जैसे मैंने आपको बताया था सेकंड जनरेशन के अंदर दो होती है चिप, SSI और MSI। इसमें अपन ने डेटा कम सेव किया, मतलब कि इसमें आपने 10 ट्रांजिस्टर सेव किए, इसमें आपने 100 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो कुछ डेटा आप ज्यादा सेव करके रख सकते हो। तो ट्रांजिस्टर में फिर इसको थोड़ा चेंजेस किया गया, तो यहां तक आपकी हो गई स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर इसके बाद में आती है LSI, मतलब कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। उसके बाद में आई VLSI, वेरी लार्ज
स्केल इंटीग्रेटेड चिप। अब इसमें फर्क आपके ये था कि जो अपन ने यूज में लिया था इसके अंदर, तो इसमें आप 10,000 ट्रांजिस्टर लगा सकते हो और इसके अंदर आप 30,000 ट्रांजिस्टर लगा सकते हो। मतलब कि आप उसमें कम डेटा सेव करें तो यहाँ पे आप ज्यादा डेटा सेव कर सकते हो। तो इसी के अंदर आपकी थी दो चीजें आ गई आपकी ट्रांजिस्टर के अंदर। पहली आपके यूज में लिया था मैंने SSI और MSI, फिर अपन ने जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लाई वो आपकी हो गई LSI, मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसके बाद में जो आपकी कुछ कमियां रह गई थी वो आपकी 5th जनरेशन में पूरी हुई थी। फिफ्थ जनरेशन में जो आपके यूज में लिया गया वो लिया गया आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब होता है कि इसके अंदर जो सिस्टम था उसको इतना अपडेट कर दिया गया कि अपन जो भी डेटा इसके अंदर सेव करते थे वो ज्यादा डेटा सेव होता था आपका। फॉर एग्जांपल अपन लें, जैसे अपन ने गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो गूगल पे सर्च करने के लिए वहां पे एक वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर अपन ने बोला माई म्यूजिक, तो ऑटोमेटिकली वो उस चीज को फैच करके ला देता है अपने। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को इतना अपडेट किया गया। अब कुछ चीजें हैं, जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज में लिया गया वो 2nd जनरेशन में यूज में लिया गया। 2nd जनरेशन के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये आपके सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो ह्यूमन काम करता है, इंसान काम करता है, ये आपके इंसान हो गया, इंसान काम करता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बाइनरी डिजिट समझता है, केवल 0 और 1। अब अपन तो बहुत अलग अलग लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, जापानी हो गई, फ्रेंच हो गई, लेकिन कंप्यूटर उन चीजों को नहीं समझता। कंप्यूटर 0 और 1 2 डिजिट समझता है। तो इंसान ने जो लिखा उस चीज को कन्वर्ट करने के लिए और कंप्यूटर जो समझा उसको वापस इंसान को समझाने के लिए ये काम होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एग्जांपल होते हैं आपके, जैसे विंडोज, आपने नाम सुना, विंडोज 8, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग इसका यूज आपके 2nd जनरेशन में किया गया। तो 5th जनरेशन में आपको इतना अपडेट पे ला दिया गया कि आप ऑटोमेटिकली कोई चीज आप बोलते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके रोबोट होता है, उस चीज को अपन बोल देते हैं तो वैसे ही वर्क करता है। तो यही चीज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर मिलेगी कि जो आपके वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का जो ऑप्शन होता है, जैसे अपन ने माई म्यूजिक बोला तो माई म्यूजिक अपने को निकल के आ जाएगा। तो इसके जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपके इस तरीके से बनेंगे। जैसे फर्स्ट क्लास स्टार्ट होते हैं, मैंने इसके ईयर और इसके कंपोनेंट का जो मैंने बताया था आपको, जैसे कि आपके पूछ लेता है 1st जनरेशन में कौन से कंपोनेंट का यूज में लिया गया, तो इसके अंदर अपन ने लिया था वैक्यूम ट्यूब्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मशीन लैंग्वेज का जो प्रयोग किया गया था वो आपके 1st जनरेशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पंच कार्ड का जो यूज में लिया गया था वो भी आपके 1st जनरेशन में यूज में लिया गया था। नेक्स्ट चीज, इसमें जो ईयर आता है वो ईयर मैंने बताया था 1942 से 1955। 2nd जनरेशन के आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे आपके। पहली चीज, इसमें कौन से कंपोनेंट का यूज में लिया गया, तो इसके अंदर अपन ने लिया था ट्रांजिस्टर। दूसरी चीज, ट्रांजिस्टर में अपन जो ट्रांजिस्टर था उसके अंदर 10 ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते थे केवल। इसके बाद में अपन ने यूज में ली वो असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग भी इसी के अंदर किया गया था। इसका जो ईयर मैंने आपको बताया था 1955 से 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है 3rd जनरेशन के अंदर। 3rd जनरेशन में आपके जो यूज में लिया गया था वो लिया गया था आपके इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अब इसके अंदर मैंने 2 डिवाइडेशन आपके किए थे। पहला था आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप और दूसरी थी आपकी मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो SSI का प्रयोग कौन सी जनरेशन में लिया और MSI का प्रयोग कौन सी जनरेशन में लिया। इसके बाद में
इसके जो मैंने ईयर बताए थे आपके 1964 से 1971 के अंदर ये आपकी थर्ड जनरेशन आई थी। फोर्थ जनरेशन में आपकी जो क्वेश्चन बनता है, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग भी आपके इसके अंदर किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो फर्स्ट बार यूज में लिया गया था वो आपके थर्ड जनरेशन के अंदर ही लिया गया था। जो मैंने बताया आपको कि आपने कोई चीज लिखी, कंप्यूटर 0 और 1 समझता है, इंसान सारी लैंग्वेज समझता है, तो उस चीज को कन्वर्ट करने के लिए और जो कंप्यूटर ने समझा उस चीज को वापस कन्वर्ट करने के लिए अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। इसको जो कन्वर्ट करता है वो कहलाता है आपके कंपाइलर। ये आपकी थर्ड जनरेशन में हो गया। फोर्थ जनरेशन आपके जो थी, फोर्थ जनरेशन में आपके जो कंपोनेंट यूज में लिया था वो था आपके माइक्रो प्रोसेसर। इसमें भी आपके दो चिप जो ट्रांजिस्टर लगते थे वो लगती थी VLSI और LSI। मतलब कि इसके अंदर आप सेव करते थे 10,000 और इसके अंदर सेव करते थे आप 30,000। इसके बाद में इसके जो मैंने आपको ईयर बताया 1971 से 1985 तक ये जनरेशन चली थी। फिफ्थ जनरेशन में आपकी जो नेक्स्ट चीज आती है, फिफ्थ जनरेशन में जो आपकी नेक्स्ट आती है, फिफ्थ जनरेशन में ये हुआ था कि इसके अंदर जो कंपोनेंट यूज में लिया गया था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, जिससे अपन वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जो होता है वो अपन ने यूज में लिया था। सेकंड, इसके अंदर यू अल्ट्रा लार्ज SI, मतलब कि सेकंड जनरेशन में आपने डेटा कम सेव किया, उसकी कमी को पूरी करने के लिए अपने को थर्ड जनरेशन में आना पड़ा। थर्ड जनरेशन में भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स रही तो आपको फोर्थ जनरेशन में आना पड़ा। फोर्थ जनरेशन में अपने को कोई चीज टाइप करनी होती थी तो उस चीज का सॉल्यूशन आपके फिफ्थ जनरेशन में हो गया कि आप वॉइस से उस भी कुछ भी कमांड दे सकते हो। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में आपके 1 लाख ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते थे। 1 लाख ट्रांजिस्टर का मतलब होता है जो आपके मदरबोर्ड लगा हुआ रहता है उसी के अंदर CPU लगा हुआ रहता है। ये चीजें आपको इसके अंदर मिलेगी। तो आज की क्लास में अपन ने देखा कंप्यूटर की जनरेशन आपकी 5 जनरेशन होती है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरा टॉपिक देखेंगे। जैसे अब तक की आपकी क्लियर हुई, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी आपकी क्लियर हो गया, मेमोरी आपकी हो गई। तो एक एक चैप्टर अपन सीक्वेंस में लेंगे जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो इस चीज में आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।